Yeah, you can start now. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Praise God. Sister Manju. Praise the Lord. प्रेज गॉड। यस सिस्टर, मैं शुरू कर रही हूँ ना। Okay, okay, brother. Okay. पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके महान प्रेम के लिए पिता। प्रेममय और दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबको बचाने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए, अपने प्रेम से भरने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें हमारे पापों से आपने हमें मुक्ति दी, हमारा उद्धार किया, अपने पवित्र लोहू से हमें धोया, हमें शुद्ध और पवित्र किया। आपके इन महान कार्यों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें सजाया, संवारा, अपने प्रेम से भरा और आपने हमें ये सुंदर जीवन दिया है। हम सबको हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज आपने हमें ये जीवन दिया, फिर से एक नया मौका दिया आपके प्रेम को और अधिक जानने समझने के लिए, आपके प्रेम में बढ़ने के लिए, आपके वचन के साथ बढ़ने के लिए आपने हमें ये मौका दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, आज आपने हम सबों को संभाला, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हर बीमारी, हर दुर्घटना से आपने हमें बचाया, क्योंकि आप हमारे शरण स्थान हैं और हमेशा आप हम सबको अपने पंखों से ढक कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, प्रेम से भरकर रखते हैं, शांति में रखते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। दयालु सर्वोच्च प्रेम है प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो हम सबके जीवन के द्वारा। आज इस समय, इस वक्त के लिए धन्यवाद प्रभु, जो आपने हमें दिया है और इस समय आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। और पवित्र आत्मा, आप हमारे टीचर हैं, आप हमारे सहायक हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और इस समय भी आज हमें जो आप सिखाएंगे उसको हमें समझने के लिए आप उसको हमारे लिए सहज बनाइए, ताकि हम उसको, जो आपकी प्रज्ञा, आपकी बुद्धि, ज्ञान जो हम पर है, हम उन्हीं आपके वरदानों के द्वारा हम आज के वचनों को, महान सत्य को हम समझ सके, हम जान सके प्रभु के गहराई को, प्रभु के प्यार की गहराई को और अधिक हम जाने, वचन को हम और अधिक जाने, सत्य को जाने, क्योंकि सत्य हमें आजाद करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए और हम सब के लिए, हम सबके परिवारों के लिए, इस पूरे ग्रुप के लिए हम आपका धन्यवाद, स्तुति, महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, ये प्रार्थना आपने दया से सुनकर उसे पूरा किया है, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु, और आप हमारी हर जरूरतों को पूरा करते हैं। आप हमारे मांगने से पहले जानते हैं प्रभु, और इसलिए जो आपके नाम से हमने मांगा है आपने उससे पूरा किया है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। Amen, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आमीन। हम यीशु क्रिस्त का शरीर है, हम यीशु ख्रिस्त का शरीर हैं और शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है, और शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है। हम भलाई के द्वारा बुराई से बाहर निकल जाते हैं। हम भलाई के द्वारा बुराई से बाहर निकल जाते हैं। हम ईश्वर के हैं और शैतान पर हमने नियंत्रण पा लिया है। हम ईश्वर के हैं और शैतान पर हमने नियंत्रण पा लिया है। जो हम में निवास करता है वह महान है, जो हम में निवास करता है वह महान है, और वह इस संसार से भी महान है। और वह इस संसार से भी महान है। हम कोई भी बुराई से नहीं डरेंगे, हम कोई भी बुराई से नहीं डरेंगे,
क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु तेरे शब्द और तेरी आत्मा हमें चिंता से मुक्त करती है। प्रभु तेरे शब्द और तेरी आत्मा हमें चिंता से मुक्त करती है। जीसस। हम अत्याचार से दूर है हम अत्याचार से दूर हैं और भय हमारे पास नहीं आ सकता। और भय हमारे पास नहीं आ सकता। जो भी हथियार हमारे विरुद्ध बनाया गया है वह सफल नहीं होगा। जो भी हथियार हमारे विरुद्ध बनाया गया है वह सफल नहीं, क्योंकि हमारी धार्मिकता प्रभु की है। क्योंकि हमारी धार्मिकता प्रभु की है। परंतु हम जो भी करेंगे वह सफल होगा। परंतु हम जो भी करेंगे वह सफल होगा। क्योंकि हम नदी के जल के पास बोया गया एक पेड़ की तरह है। क्योंकि हम नदी के जल के पास बोया गया एक पेड़ की तरह हैं और यह हमारे लिए ईश्वर की इच्छा है। और यह हमारे लिए ईश्वर की इच्छा है। इस वर्तमान संसार की बुराइयों से हम मुक्त किए गए हैं। इस वर्तमान संसार की बुराइयों से हम मुक्त किए गए हैं। कोई भी बुराई हम पर नहीं पड़ सकती कोई भी बुराई हम पर नहीं पड़ सकती और न ही कोई महामारी हमारे समीप आ सकती है। और न ही कोई महामारी हमारे समीप आ सकती है। प्रभु ने अपने दूतों को हम पर अधिकार दिया है प्रभु ने अपने दूतों को हम पर अधिकार दिया है और वे हमें हमारे मार्ग में संभालते हैं। और वे हमें हमारे मार्ग में संभालते हैं। हमारे पथ मार्ग में जीवन है, वहां मृत्यु नहीं है। हमारे पथ मार्ग में जीवन है, वहाँ मृत्यु नहीं है। हम ईश्वर के शब्द पर चलने वाले कर्मी हैं हम ईश्वर के शब्द पर चलने वाले कर्मी हैं और हम अपने सारे कार्यों में आशीष पाते हैं। और हम अपने सारे कार्यों में आशीष पाते हैं। हम इन सब चीजों के कारण प्रसन्न हैं हम इन सब चीजों के कारण प्रसन्न हैं क्योंकि हम ईश्वर के शब्द पर चलने वाले एक कर्मी हैं। क्योंकि हम ईश्वर के शब्द पर चलने वाले कर्मी हैं। हमने विश्वास का कवच धारण किया है। हमने विश्वास का कवच धारण किया है। दुष्ट के द्वारा हमारे विरुद्ध लाया गया दुष्ट के द्वारा हमारे विरुद्ध लाया गया हर जलता हुआ तीर को हम बुझा देते हैं। हर जलता हुआ तीर को हम बुझा देते हैं। क्रिस्त ने नियमों के शाप से हमको छुटकारा दिलाया है। ख्रिस्त ने नियमों के शाप से हमको छुटकारा दिलाया है। इसलिए कोई भी कमजोरी अथवा बीमारी को हमारे शरीर में प्रवेश करने से हम रोकते हैं। इसलिए कोई भी कमजोरी अथवा बीमारी को हमारे शरीर में प्रवेश करने से हम रोकते हैं। यीशु क्रिस्त के नाम पर हर बीमारी, यीशु ख्रिस्त के नाम पर हर बीमारी, हर कीटाणु, हर कीटाणु, हर विषाणु हर विषाणु जो हमारे शरीर को स्पर्श करता है जो हमारे शरीर को स्पर्श करता है वह तुरंत मर जाता है। वह तुरंत मर जाता है। हर अंग, हर अंग, हर टिश्यू हर टिश्यू उच्च स्थिति में अपना कार्य करता है उच्च स्थिति में अपना कार्य करता है जिसे ईश्वर ने उसे इस कार्य को करने के लिए रचा है। जिससे ईश्वर ने उसे इस कार्य को करने के लिए रचा है। इसलिए यीशु क्रिस्त के नाम पर इसलिए यीशु ख्रिस्त के नाम पर हमारे शरीर को नाकाम होने से मैं रोकती हूँ। हमारे शरीर को नाकाम होने से हम रोकते हैं। हम विजय प्राप्त करते हैं हम विजय प्राप्त करते हैं और मेमने के रक्त और शब्द की गवाही के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं। थैंक यू। और मेमने के रक्त और शब्द की गवाही के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं। हम ईश्वर के अधीन हैं हम ईश्वर के अधीन हैं और शैतान हमसे बचकर भाग जाता है और शैतान हमसे बचकर भाग जाता है क्योंकि हम यीशु क्रिस्त के नाम पर शैतान का विरोध करते हैं। क्योंकि हम यीशु ख्रिस्त के नाम पर शैतान का विरोध करते हैं। ईश्वर का शब्द अनंत काल के लिए स्वर्ग में स्थापित है। ईश्वर का शब्द अनंत काल के लिए स्वर्ग में स्थापित है।
इसलिए हम उनके शब्द को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करते हैं। इसलिए हम उनके शब्द को इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित करते हैं। हमारी शांति महान है। हमारी शांति महान है। हमारे परिवार, हमारे बच्चों की शांति महान है। हमारे परिवार, हमारे बच्चों की शांति महान है। क्योंकि प्रभु की शिक्षा हमको और उन सबको मिली है। क्योंकि प्रभु की शिक्षा हमको और उन सबको मिली है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम सब सुरक्षित है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम सब सुरक्षित हैं। हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम सब धनवान है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम सब धनवान हैं। हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम सब स्वस्थ है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम सब स्वस्थ हैं। हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम सब संपूर्णता के साथ अभिषिक्त है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम सब संपूर्णता के साथ अभिषिक्त हैं। हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में और हमारे बच्चे के जीवन में और हम सबके जीवन में कोई अभाव नहीं है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में और हम सब के जीवन में कुछ भी अभाव नहीं है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम सबके जीवन में कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम सब के जीवन में कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, थैंक यू। Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Yes, sister, रिवीजन करें हम। कल हम सीख रहे थे प्रेम के बारे में सिस्टर। यस सिस्टर। फर्स्ट कोरिन्थी चैप्टर 13 वर्स 4 to 7। First Corinthians chapter 13, 4 to 7। यस सिस्टर। मैं पढ़ूं? यस, पढ़िए सिस्टर। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डिंग मारता, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ये वचन जो है हम लोग पहले भी हमें सिखाई थी फ्लोरिटा ने ना। सिस्टर ने हमें उस समय सिस्टर ग्रेस भी क्लास में आती थी, तो तभी हमें सिस्टर ने सिखाया था कि क्योंकि परमेश्वर, कल सिस्टर ने हमें ये भी क्वेश्चन पूछा था कि प्रेम कौन है ना, तो परमेश्वर प्रेम है। तो परमेश्वर प्रेम है, प्रभु यीशु जो हमारे अंदर है ना, तो हम ये भी है कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर है ना। तो हमें इस सिस्टर ने ऐसे सिखाया था कि जहाँ प्रेम लिखा हुआ है वहां हम अपने आप को
डालकर हम ऐसे कन्फेस कर सकते हैं, ऐसे करना है हमें, ऐसे बोलना है जब हम प्रेम में नहीं चल रहे हैं। हाँ, और जब हम बिल्कुल प्रेम से दूर ना, क्योंकि प्रेम तो वो है जो सिर्फ देता है, जो प्रभु ने हमें किया ना, वैसा वाला प्रेम, बदले वाला प्रेम नहीं कि वो हमें प्यार करता है तभी हम उसको प्यार करें, वो कुछ देता है हमें तभी हम उसको दें, वैसा वाला वो तो प्यार ही नहीं है। प्रेम वो है जो सिर्फ हमें देता है, जो सिर्फ हमें करता है, बदले में कुछ भी नहीं चाहता। तो प्रभु जो खुद प्रेम है वो वैसा ही है। तो प्रभु हमारे अंदर है ना, तो हमें भी हम अपने आप को, जब हम जैसे हम जब बीमार, जब हमें ये कुछ बीमारी का लक्षण हमें दिखाई देता है, जब ये प्रॉब्लम आता है बीमारी, तो हम उस पर नहीं विश्वास करते ना, हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु के घाव से हम चंगे हो गए हैं। तो उसी तरह जब हम प्रेम में नहीं चलते हैं, तो हमें जो दिख रहा है उसको तो कहना नहीं है हमें ना, क्योंकि हम तो प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु हमारे अंदर है, तो हमें वचन के अनुसार बोलना है। तो ये सिस्टर हमें पहले भी सिखाया था, और कल जो फिर से हमने कई बार इसको सीखा है, और कल जो सिस्टर ने इसे बताया, ये पूरी तरह से हमें, हमारे लिए हम सब समझ गए थे, है ना, कि प्रेम जो है, और लास्ट का वो जो लाइन की, प्रेम जो है वो बुराई का लेखा नहीं रखता है ना। तो हमारी लाइफ में भी कभी ऐसे सिस्टर हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि चलो किसी के बारे में हमें अगर बुराई पूछना हो, बुराई बताना हो, तो हम लोग कितनी सारी बुराई बता देते हैं, लेकिन अच्छाई को जब बोला जाए तो हम लोग सोचेंगे, एक आध बताएंगे फिर सोचेंगे और क्या चीज अच्छाई है उसमें ना। लेकिन प्रेम का वो नेचर नहीं है। प्रेम तो बुराई को ढक देता है, वो बुराई का लेखा ही नहीं रखता, क्योंकि प्रभु भी हमने जो किया उसको प्रभु ने पूरी तरह अपने ऊपर लिया, हमें उसका दोष भी नहीं लगा हमारे ऊपर। और अब भी जब हम कोई गलतियां करते तब भी प्रभु हमें हमारा वो लेखा नहीं रखता ना। प्रभु हमारे पाप को, हम जो भी गलतियां करते उसको उसको हमसे उतना दूर करता है जितना पूरब पश्चिम से दूर है ना। और प्रभु उसका लेखा भी नहीं रखता, बल्कि हम अगर गलतियां करते भी हैं, जो हम गलतियां कर रहे हैं, करने वाले सबको प्रभु ने अपने ऊपर लिया है, उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं रखा प्रभु ने। और अब जब हम लोग गलती करते भी तो प्रभु हमसे नहीं कहता कि तुमने ये किया वो किया, बल्कि हमेशा वो हमें अपनाता है, अपनी बाहें फैलाकर हमको गले से लगाता है ना। तो हमें भी वैसे ही करना है। और कल जो सिस्टर ने बताया प्रेम का परिभाषा, सॉरी, क्षमा का, है ना, क्षमा का अर्थ क्या है, तो हमने सीखा कल, मेरा तो पूरी तरह से ये क्लियर हो, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन कल प्रेज गॉड, कल सिस्टर ने ये हमें फिर से सिखाया पूरी तरह से, ये हम मतलब हृदय में बैठ गया कि प्रेम मतलब क्षमा क्या है। क्षमा वो है जब कोई भी व्यक्ति हमें, जब उसने हमें दुख पहुंचाया है, हमारा वो हमारा वो पूरी तरह से कुछ भी ऐसा किया है जो हमें वो मतलब हमें इतना दुख दिया है, किसी भी क्षेत्र में देखें, लेकिन फिर भी दुनिया के अनुसार तो यहाँ प्रभु के अनुसार, जो हमें प्रभु ने हमें सिखाया, प्रभु ने जिस तरह हमें क्षमा किया है, वो क्षमा क्या है कि प्रभु जो हमें जिसने दुख पहुंचाया है, हम हम उसको माफ करते हैं, कैसे, प्रभु के वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा, और जो उसे भरपाई करना है उसको हम कैंसल करते हैं, और वो भरपाई हम खुद उसको क्षमा करके हम करते हैं ना। जो व्यक्ति और क्षमा कर रहा है वही व्यक्ति, सेकंड वाले व्यक्ति ने अगर कुछ किया हो तो वो पर उस व्यक्ति का पे प्राइस, जो व्यक्ति क्षमा कर रहा है जिस जिस व्यक्ति को, वो पे करता है प्राइस। और हम देखते हैं कि कैसे सिस्टर, यस यस सिस्टर बोलिए, प्रेज गॉड। हाँ, और हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु ने हमें क्षमा किया, तो उन्होंने सब, हमें कुछ नहीं करना है, हम उनका, उन्होंने हमें क्षमा कर दिया है। यस, हम बहुत बार स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में कि हम कैसे उस व्यक्ति को, कैसे हम वो व्यक्ति को हम क्षमा करें। पर हम उस वक्त ये शायद, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप मुझे बताइएगा। यस सिस्टर बोलिए हाँ, ना।
अच्छा हाँ, है। तो जब हम कई बार अपने लाइफ में दिखते हैं, हम बहुत बार स्ट्रगल करते हैं एक व्यक्ति को क्षमा करने में। तो हम्म। हम उस वक्त हम नहीं ये चीज समझ हम शायद इसलिए उस व्यक्ति को समझ नहीं पाते, हम क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने अभी तक प्रभु यीशु ने मुझे क्षमा कर दिया है, वो चीज मैं अभी तक समझ नहीं पाई। यस 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 और सिस्टर। हम कैसे क्षमा कर पाते हैं? हम हमारे खुद के विल पावर से हम क्षमा नहीं कर सकते। बिल्कुल। हम जब हम जब समझे कि परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है, क्योंकि हम हमारे पास जो है, हम एक व्यक्ति को हम कब दे पाते हैं? जब हमारे पास कुछ होता है तब। तो हमने अगर रिसीव नहीं किया है फॉरगिवनेस, तो हम वो व्यक्ति को भी क्षमा नहीं कर पाते, हम्म। मतलब नहीं दे पाते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं उस व्यक्ति को। हाँ, क्योंकि प्रभु क्षमा किया है, अगर हम हम्म। उसी को हमने जाना नहीं है तो हम कैसे करेंगे ना हम्म। दूसरों। प्रेज गॉड, यस सिस्टर। और प्लीज। वो चीज हमने वो इफिसियों का पत्र 4 का फोर 32 में सीखा ना। 32। हम्म। यस। पढ़ रही हैं सिस्टर? हाँ, मिल गया। एक हम्म। दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो हम कभी कभी जैसे अभी तो हमारा ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब हमने ये सत्य को नहीं जाना था तभी हम ना सिस्टर कितना सारा एग्जाम्पल देकर कल हमें सिखाए कि हम लोग बोलते भी थे कि मैंने तुम्हें क्षमा तो कर दिया, लेकिन ये जो तुमने किया है ना मेरे साथ वो मैं नहीं भूलूंगी ना। तो इसका मतलब हम्म। तो हमने क्षमा ही नहीं किया ना। तो क्षमा तो हम्म। हमने किया ही नहीं, बस हम ऐसे ही बोल रहे हैं। और और हम, क्योंकि हम इस सत्य को हम जानते नहीं थे, और हम चलो बोल भी दिए सबके सामने, हाँ चलो मैंने तुमको माफ कर दिया, लेकिन जब हमारा आमना सामना होता है तब हम बात करना तो क्या, उसको हम नजर भी नहीं मिला सकते ना। तो हम्म। ये कोई ये तो क्षमा है ही नहीं, हमने उससे क्षमा ही नहीं किया है। हम अपनी इच्छा शक्ति से, अपने सोच से हमने उसको उस वक्त क्षमा किया, लेकिन वो क्षमा वो हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन वचन यहाँ बोलता है कि परस्पर, हमेशा, लगातार, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। क्षमा कर दिया तो उसको हमें विश्वास करना है कि मैंने, प्रभु यीशु ने जिस तरह से मुझे क्षमा किया, उसी तरह से मैंने अपनी इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि प्रभु ने जिस तरह से मुझे क्षमा किया है, उसी तरह से, उसी क्षमा के द्वारा मैंने उन्हें उससे क्षमा कर दिया है जिसने मुझे दुख पहुंचाया है ना। हम्म। और जब हम क्षमा कर देते हैं तो फिर भी वो शैतान क्या करता है ना, हमें वो याद दिलाने की कोशिश करता है, हाँ वो तुम्हारे साथ ऐसा की है, ऐसा किया है उसने, तुम्हारे साथ कितना दुख पहुंचा उसने तेरे को, इस तरह से ना। लेकिन उस वक्त हमें शैतान को हमें जवाब देना है इस वचन के अनुसार ना। हम्म। यस। और कल मेरे साथ ये हो रहा था, मतलब अभी कल हमने सीखा ये क्षमा के बारे में, प्रेम के बारे में, ये क्षमा के बारे में। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मतलब 2018 में मेरे छोटे वाले भैया की शादी हुई थी। तो मेरी भाभी के साथ हम लोग इलाहाबाद यूपी हम लोग गए हम्म। थे। तो जब हम लोग वापस आ रहे थे तो वो लोग छोड़ने आए थे मुझे और मेरी भाभी को। और उनके भैया भाभी थे, उनकी दोस्त, उनकी फ्रेंड थी, लड़कियां 3 जन। तो आ, मतलब ऐसे भी ना, ऐसे देखे तो शहर के लोग थोड़ा अलग, देहात के लोग थोड़ा अलग ना। तो हम्म। मैं हम लोग गाड़ी में बैठे, तो हम दोनों, तो उनकी दोस्त तो तीनों चढ़ी, मतलब मेरी भाभी से अपनी दोस्त से मिलने के लिए। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला, अ,
हम लोग तो जैसे चलो सीधे ऐसे हाथ मिला लेते हैं जय यीशु करके, तो थोड़ा मैंने भी वही किया। फिर उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला अ, आप कहाँ पर बैठेंगी ऐसे। तो एक सीट हमारा मिडिल वाला था और एक लोअर वाला था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि अ, आप कौन सा सीट में बैठेंगे। तो मैंने बोला कि मेरी भाभी को जो अच्छा लगे उसमें पहले वो बैठ जाएंगी, तभी मैं बाद वाले में मैं बैठ जाऊंगी। पहले मेरी भाभी को जो अच्छा लगे उसमें वो बैठेंगी, मैंने ऐसे बोला। तो मैंने भाभी बोला, मेरी भाभी को तो वो लोग ना हंसने लगी मेरे ऊपर, पता नहीं क्यों, मतलब वो लोग मुझे हंसी मेरे ऊपर, मैंने भाभी बोला इसलिए। तो ये भाभी भाभी क्या होता है ऐसे करके वो लोग थोड़ा, और मतलब ऐसे हंसी। तो मुझे गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। और मेरी भाभी मतलब वापस मतलब वहां पर कुछ बोली नहीं, बीच में उनको कुछ नहीं बोली। तो मुझे ना ऐसे बुरा लगा, कितनी घमंडी है ये लोग कितनी घमंडी है ये लोग, मुझ पर हंसे ये लोग। और मेरी भाभी भी कुछ नहीं बोली, मतलब मेरे तरफ मेरे साइड से वो कुछ नहीं बोली। आ, ऐसे बोलकर मुझे बड़ा बुरा लगा। और मैं ट्रेन में दूसरे खिड़की साइड मुंह करके उनको पीछे करके मैं रो रही थी। तो जब गाड़ी छूटने लगी तो उनके भैया भाभी बाय कर रहे, तो मैं उनको कर भी नहीं रही हूँ, मतलब रो रही हूँ और छुप के। और जब मेरे भैया तुरंत फोन किए कि आप लोग आ रहे हैं, सीट कहाँ है, मंजू क्या करे, ऐसे पूछ रहे हैं, तो मैं बात भी नहीं कर रही हूँ मतलब और उसके बाद ये जो हुआ ना, उसको मैं घर में खूब बता रही हूँ, घमंडी है हमारी भाभी। वो लोग ऐसे मुझ पर हंसी, तो उसने कुछ बोला भी नहीं, वो वही लोग के साथ हंसे जा रही थी ऐसा। और बहुत दिन तक मुझे ये ना मतलब बुरा ही लगता था, गुस्सा तो नहीं आता था, लेकिन बहुत बुरा लगता था कि ये लोग ऐसे मतलब करते हैं उस टाइप का। और फिर मैं जब हमने ये सीखा, उस समय तो हम लोग वचन सीख भी नहीं रहे थे, मैं जान भी नहीं रही थी ये सब। हाँ, माफ करना है तो क्या कैसे माफ करते हैं, अपने इच्छा शक्ति से, वैसा ना। तो वैसा हो गया। फिर अभी जब हमने फिर सीखना शुरू किया था, ये पहले भी हमने ये वचन सीखा था, तो तभी मैंने चलो कोई बात नहीं, उन्होंने मुझ पर हंसा, कोई बात नहीं, मैं उनको प्रभु यीशु के नाम से मैं उनको ब्लेस करती हूँ और मैं क्षमा कर देती हूँ। प्रभु ने मुझे भी तो क्षमा किया। प्रभु को तो लोग कितना हंसे, कितना मतलब प्रभु का मतलब किस तरह से प्रभु ने हमारे लिए दुख सा, उनको भी तो हंसा लोगों ने। प्रभु ने तो वापस उनको गुस्सा भी नहीं किया और बदले में कुछ बोला भी नहीं, उनको बुरा भी नहीं लगा, बल्कि उन्होंने तो उनको क्षमा किया। तो ये हो गया। लेकिन फिर भी मुझे ये चीज बहुत बार बार मतलब याद दिलाता था शैतान कि तुम तो ऐसी है इसलिए तुमको हंसे वो लोग, उस तरह का। कल हमने जब सीखा ये, तो मुझे ना ऐसे लग रहा था, मतलब पूरी तरह से वो मतलब हल्का हो गया था मेरा कल। क्योंकि जब क्षमा के बारे में सिस्टर पूछ भी रही थी, तो मेरा ध्यान ना उधर ही था तभी। और मैं वही सोच रही थी, क्योंकि वो मेरे मन में आ रहा था। और वैसा कोई बड़ा सा ये नहीं था, लेकिन हंसे जो थे वही मुझे इतना दिन तक ये कर रहा था। फिर कल जब सिस्टर ऐसे बता रही थी कि नहीं, जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है उसको नहीं, बल्कि जब जो क्षमा कर रहा है उसी को उसका चुकाना है, उसको कैंसिल करना है, उसका उसका जो डैमेज हुआ है उसको, जिसने किया है उसको नहीं, बल्कि जो क्षमा कर रहा है उसको खुद भरपाई करना है। क्योंकि प्रभु यीशु के अनुसार जो क्षमा का परिभाषा है, प्रभु यीशु ने जिस तरह हमें क्षमा की, उस तरह से क्षमा अगर हम कर रहे हैं विश्वास के द्वारा, तो फिर यही करना है। तो कल मुझे प्रेज गॉड, मुझे बड़ा हल्का लगा। और वो मतलब पूरी तरह से मैंने विश्वास के द्वारा उसको, कल मैंने वो सीखा, उसको मतलब पूरी तरह से वो क्लियर हो गया, साफ हो गया, प्रेज गॉड। और कल शाम में, हाँ, क्लास के बाद ही शायद अचानक से ऐसा हुआ कि बड़े वाले भैया फोन भी किए और पूछ भी रहे थे कि मतलब अभी मेरी वही भाभी का मतलब डिलीवरी का टाइम है अभी, तो 1-2 दिन में। तो भैया पूछ रहे थे कि तुम लोग कितने जन तुम लोग फोन करके पूछे अपनी भाभी को कि कैसे है कैसे नहीं, ऐसे बोल करके। तो तभी मैं बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मैंने भाभी को, और वो सब मेरा मन से, मेरे दिमाग से, मेरे हृदय से पूरी तरह वो सोच निकल गया।
और तब फिर हमने बड़ी वाली भाभी से हमने फोन में भी बात किया, हमने हालचाल पूछा और अच्छे से हमने बात किया, ये हुआ। तो क्षमा के बारे में जो हमने सीखा, ये महान सत्य कल, सचमुच ये सत्य जो है मुझे तो आजाद कर दिया और हम सबको भी किया अगर, लेकिन मेरे साथ जो हुआ था कल, प्रेज गॉड, ये था। और प्रेज गॉड। सिस्टर प्रियंका यस सिस्टर। बोलेंगे कुछ? हाँ यस सिस्टर। सचमुच प्रभु ने जिस तरह हमें क्षमा किया है, उन्होंने हमारे पापों को या हमने जो भी किसी को पहुंचा है, उसका पेड़ उन्होंने कर दिया है। यस। तो उसी तरह हम भी, सिस्टर ने कल हमें बताया बहुत अच्छी तरह से कि हम चाहे हमसे बात करे कोई या ना करे, पर हम उसको ब्लेस करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए उसको, कि प्रभु ने जैसे किया है वैसे ही हम बोलना चाहिए कि हम भी उसे वैसे ही क्षमा करते हैं। और प्रभु विश्वास करते हैं कि आपने भी उन्हें हमको जो क्षमा दी है, वही क्षमा उनको भी आपने दे दी है, और हम यस। इस तरह उनको ब्लेस भी कर सकते हैं। यस। और इसमें हमें सिस्टर ने बताया, और ये सत्य है कि जो हम लोग इस तरह से जो बोझ को लेकर चलते हैं, अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो वो जो हमारे जीवन में जो आशीष आने वाला होता है वो भी रुक जाता है ना। वो बहुत बड़ा मतलब बाधक है, अनफॉरगिवनेस ना, वो बहुत बड़ा बाधक है। मतलब हमें जो आशीष मिलनी है प्रभु ने ऑलरेडी दिया है, लेकिन जो हमें जो होना चाहिए वो हम क्षमा नहीं करने के कारण उससे हम वंचित रह जाते हैं ना, उससे दूर हम रह जाते हैं। गॉड। प्रेज गॉड। सिस्टर पहले जब मैं बॉर्न अगेन नहीं थी, उससे जब मैं हुई बॉर्न अगेन उससे पहले मैं भी स्ट्रगल बहुत करती थी, अनफॉरगिवनेस मेरा भी था पहले ऐसा। बट यस। मुझे टाइम लगता था ऐसे लोगों जिसने भी मुझे ऐसे चोट पहुंचाया है, ऐसे चोट पहुंचाया है जिसने भी, मुझे टाइम लगता था उसको माफ करने में, और मैं भी इसमें बहुत मैं स्ट्रगल करती थी। बट जब मैं बॉर्न अगेन हुई तब पवित्र आत्मा ने मुझे जो बताया परमेश्वर के प्रेम प्रेम के बारे में, जब उन्होंने मुझे बताया कि पिता परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, यस। तब उसके बाद से फिर जब मैं ऐसे अभी हम ऐसे स्टडी करते हैं, फिर परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जितना हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं उनको जानने के लिए, उनका वचन सीखते हैं, हम देखते हैं कि जिस एरिया में हम स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, हम वो चला जाता है, पता भी नहीं चलता है वो कब जाता है। हम्म। और प्रेज गॉड सिस्टर, पहले मैं स्ट्रगल करती थी इसमें, अनफॉरगिवनेस था पहले। बट प्रेज गॉड अभी जब हम ऐसे सीख रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, और पवित्र आत्मा भी हमें बताते हैं, प्रेज गॉड अभी ये अनफॉरगिवनेस का जो है प्रॉब्लम जो था वो अभी नहीं है। यस सिस्टर, प्रेज गॉड। और हम अगर किसी किसी एरिया में चलो हम कमजोर भी पड़ते हैं, लेकिन उस वक्त जैसे हम थे उस तरह से भी नहीं होता है। मतलब हम लोग उसको जारी रखते हैं ना, वचन के द्वारा प्रभु के प्रेम। हाँ, हम लोग पकड़ के रखते हैं, और वो उसमें हम लोग मतलब हारते नहीं है। उसमें हम लोग हमें पवित्र आत्मा इतनी हेल्प करता है, इतना हमें सिखाता है, इतना हमें संभालता है कि हम फिर उसके द्वारा हम प्रभु की महिमा को देख सकते हैं ना, देखते हैं। और प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। इसलिए सिस्टर, जब भी कोई चाहे हमें जितना भी कुछ क्यों नहीं किया हो, हमें उस व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु ने हमें माफ किया है। हम भी
बहुत सारे एरिया में हम गलत थे, बट फिर भी कभी भी पवित्र आत्मा या पिता परमेश्वर या प्रभु यीशु ने हमें हमारे गलतियों को ऐसे नहीं बताया, हमें ये नहीं बोला कि हमने ऐसा किया था वैसा किया था। वो हमसे वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमें माफ कर दिया। तो हम भी, जो भी व्यक्ति हमें ऐसे दुख पहुंचा, ऐसे जो भी ये करता है, हमें भी उस व्यक्ति को माफ कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रभु यीशु जिसने हमें दुख पहुंचाया, क्या उससे नहीं प्यार करता? उससे भी तो उतना ही प्यार करता है ना। तो हम कौन होते हैं कि हम उससे नफरत में चले, हम उससे माफ ना करें ना। ये प्रेज गॉड। और प्रभु यीशु ने हमें अपना गलतियों का हमें वो ऐसे है लिख के, वो हमें ये नहीं बताए कि हमने ऐसे किया था वैसे किया। तो फिर हम कौन होते हैं जो हमें जो भी किसी ने कुछ भी किया हो, हम कौन होते हैं कि हम उसका गलतियां हम ऐसे बताए कि उसने हाँ हमें ये टाइम इतने बजे या ये टाइम या ये ईयर ये मंथ था, हम कौन होते हैं हम उसको ये बताए कि उसने क्या किया है। जब प्रभु हम्म यीशु हमें जब प्रभु यीशु ये सब भूल भूल गए और हमें उन्होंने माफ किया, हमें वो इतना प्यार करते हैं कि वो हमारा गलतियों का वो लेखा नहीं रखते। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। सच में सिस्टर, हमारे प्रभु यीशु, हमारे पिता परमेश्वर इतने महान है कि वो हमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जब हम उनके प्यार में चलते हैं, जब हम उनका प्यार को समझते हैं, वो एक अलग ही दुनिया हो जाता है। यस, मतलब आनंदित ना। हम्म। सब कुछ अभी अभी भी ऐसे नहीं है कि मतलब प्रॉब्लम नहीं चल रहा होता है, प्रॉब्लम आता है, परीक्षाएं आती हैं, लेकिन हमें इतना, हम पहले तो ये भी नहीं, चलो हम लोग चर्च आते हैं तो इतना हम लोग वचन सुनते भी थे कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, प्रभु हमसे कहता है ना। ये हमने हम्म। सुना, एक कान से निकाल दिया। लेकिन अभी क्या है ना कि अभी चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, बगल में चुगली कर रहा हो, या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन प्रेज गॉड, हम फिर भी हमारे अंदर वो आनंद होता है। हम उसमें फंसते नहीं है, बल्कि वो आनंद हम में है कि नहीं, प्रभु तो हमसे बहुत प्यार करता है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, मुझे किस बात की कमी। जब प्रभु जो सबसे महान है वो मेरे अंदर है, मेरे साथ है, तो मुझे किस बात की कमी है। ये आता है और हम आनंद से भर जाते हैं। वो आनंद जो हमें तो पहले से ऑलरेडी मिला हुआ है, लेकिन हमने जब सत्य को नहीं जाना था, तब हम कितनी छोटी छोटी चीजों में किस तरह से परेशान होते थे, किस तरह से उलझते थे लोगों के साथ, छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाते थे, ये सब होता था। लेकिन अब मालूम है कि प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। प्रभु ने हमारे पाप को धोया, हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ली। प्रभु ने हमें अपना बेटा अपनी बेटी बनाया, अपने प्यार से हमें ऐसे भरा है प्रभु ने कि हम वो प्यार हम लोगों को, एक दूसरे को हम दे सकते हैं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। यस सिस्टर। और कभी कभी जैसे बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है लाइफ में, कुछ भी ऐसे चल रहा है, हम वचन में चल रहे हैं कुछ भी, लेकिन तब भी हमें ये हमें नहीं बोलना है कि हम प्रभु को उपस्थिति में रहते हैं, वचन कन्फेस कर रहे हैं, तब भी ऐसे वक्त में ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब प्रभु मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बल्कि उस वक्त हमें ये देखना है कि उस समय भी हमें घबराना नहीं है, हमें डगमगाना नहीं है, बल्कि उस समय हमें ये हम उस समय हम ये प्रभु से हमें ये पूछना है कि प्रभु कहाँ पर गलतियां हो रही हैं। हाँ, हम्म। प्रभु आप दिखाइए मुझे और सिखाइए कि मैं कहाँ पर मुझसे चूक हो रही है ना। हम्म। और कल हमने और एक वचन सीखा था
Proverbs chapter 4 verse 20 and 21 ना। और यहाँ पर सिस्टर ने हमें ये बताया था कि जब हम चलो कोई एक वचन जैसे हमने उसको समझ लिया, सीख लिया, ठीक है, उससे अपने हृदय में भी बसा लिया, लेकिन और फिर उससे हमें आ रहा कोई लेना देना नहीं कि हम उससे ये वचन तो हमें याद है और इस सिचुएशन में ये वचन हमें बोलना है प्रभु को धन्यवाद स्वरूप, ठीक है, लेकिन कभी हम उसको दोबारा हम उसको स्टडी नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, लेकिन प्रभु का वचन जैसे यहाँ बोलता है कि हे मेरे पुत्र, हाँ पढ़िए सिस्टर। एक मिनट प्रोवर्ब्स को नीति वचन बोलते हैं। हाँ नीति वचन। एक मिनट निकाल रही हूँ सिस्टर। दूसरा कोई नाम बोलते हैं क्या सिस्टर? नहीं, नीति वचन। हाँ नीति वचन भी बोलते हैं और मेरे बाइबल में सुक्ति ग्रंथ लिखा हुआ है। ओके हाँ, मेरे में भी वही लिखा है। हाँ वही है। एक मिनट सिस्टर। प्रोवर्ब्स 4:20। हाँ 20 and 21। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो जैसे सिस्टर हमें ये बता रही थी यहाँ पर कि जब शुरू हमने वचन सीखना शुरू किया, तब क्या था, जब शुरू हमने सीखा वो हमारा नींव ना, वो हमारा नींव था जब हमने शुरू हमने सीखा वचन, और अभी तो हमने इतना सीखा ना, अभी तो हम लोग बहुत सारा सत्य हमने जाना और लगातार हम सीख भी रहे हैं और सीखने वाले भी हैं। तो अब तक हमने जितना सीखा है, लेकिन जब शुरू में हमने जो सीखा वो हमारा नींव है, और तब जब हमने जो जिन वचनों को सीखा, क्या हम उसको हम दोबारा से स्टडी करते हैं या फिर उसको हम बस रख लिया हृदय में। और इससे पहले जो क्लास में हमने ये सीखा था ना कि वचन को हमने कोई वचन को इस तरह से हम अपने दिल में बसाया है, लेकिन हमने उसको क्यों बसाया है, दिल में क्यों रखा है, उसको हम लोग दोबारा रिकॉल नहीं करते। और उसको मतलब दिल में हमने रखा है, तो उसको क्यों रखा है, उसके द्वारा हमें प्रभु की महिमा करनी है, उनके महान कार्यों का बखान करना है, उन वचनों के द्वारा उन वचनों को हमें बार बार से रिपीट करना है, प्रभु को स्तुति महिमा देना है ना। तो हमें जब हम जैसे अभी हमने ये प्रेम के बारे में हम सीख रहे थे कल, और हमने पहले भी सीखा है, लेकिन हम लोग इसको जितना हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम कितनी बार सीख रहे हैं इस वचन को, लेकिन जितना हम सीख रहे हैं उतना गहराई से हम नीचे जा रहे हैं प्रभु के प्रेम में ना, उसमें हम इतना कुछ सीख रहे हैं। प्रेज गॉड। तो इसलिए हम अभी ऐसे बोला जाए तो कितना 3 कॉपी ये चौथा मेरा तो नोटबुक चल रहा है नोट्स का। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो मतलब वो मैं भी कभी कभी नहीं खोलती हूँ, अभी जो चल रहा है उसको इतना हो जाता है, लेकिन सिस्टर ने जब ये बोला तो हाँ, दिमाग में ऐसे आया ना, सोच में हाँ जरूर खोलना चाहिए, नोट्स तो बनाया है, लेकिन कभी उसको खोल के क्या मैं पढ़ती हूँ, वो चीज आता है। तो अभी कल सिस्टर ने ऐसे बोला तो ऐसे मतलब आया अचानक से, हाँ नोट्स तो मैंने बनाया है, रखा भी है, तो उससे मुझे पढ़ना चाहिए, खोलना चाहिए उसको, वहां पर हमने क्या सीखा है, क्या हमने किस सत्य के बारे में जाना सीखा, ये ना। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सिस्टर इतना इम्पोर्टेंट है वचन
वचन सीखने, क्योंकि हम परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी कर दिया है। हाँ, यस, तो पर कई बार हम किसी प्रॉब्लम में ऐसे ये हो जाते हैं, तो उस वक्त हमें वचन का रिकॉल नहीं होता है, नहीं याद आता है। पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम परमेश्वर के साथ बैठे और हम सीखे, तब पवित्र आत्मा, हम जो सीखे हैं, पवित्र आत्मा हमें और नए नए बातें हमें उस वक्त को सिखाएंगे जब हम उनके साथ बैठते हैं। तो पुराना टीचिंग भी क्यों ना हो सिस्टर, हमें पुराना टीचिंग में भी जाके हमें उसमें भी हम स्टडी करें। बिल्कुल कि हम बिल्कुल। कई बार बोलते हैं कि एक वचन हम देखते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं, ये वचन तो मुझे आता है, बट हम्म। जब जब क्वेश्चन जब सिस्टर पूछे तब वो चीज निकल जाता है। हम्म। सही है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। और हमने जैसे इसके पहले दिन हमने सीखा था कि प्रभु की महिमा, प्रभु हम्म। की स्तुति हमें कैसे करनी है। तो हम्म। सिस्टर ने हमें ऐसे बताया था कि चलो हम बोलते हैं अपने मुंह से कि प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपको धन्यवाद। ये भी गलत नहीं है। ये स्तुति, प्रभु की महिमा का ये छोटा सा बस अंश है। लेकिन हम प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा, उसका उसकी स्तुति हम कैसे करते हैं, कैसे करना है। तो उनके महान कार्यों का बखान जब हम करते हैं, उनके महान कार्यों को हम बोलते हैं धन्यवाद के द्वारा, धन्यवाद करते हुए उनके महान कार्यों को हम जब स्वीकारते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो होता है हमारा रियल मतलब स्तुति ना प्रभु की। हम्म। और हम लोग जब ऐसे प्रार्थना में भी जैसे मैं भी प्रार्थना करती हूँ, तो ऐसे हम लोग बोल देते हैं ना कि प्रभु आपकी स्तुति हो, महिमा हो। ये गलत नहीं है, लेकिन अगर मतलब जब हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तब की बात, हम्म। तो हमारे जीवन से, ये जीवन तो प्रभु का है, इसमें सिर्फ प्रभु का अधिकार है, प्रभु ने ये जीवन दिया है। तो ये जीवन, ये समय, एक एक पल, एक एक क्षण सब कुछ प्रभु का है। आज जो हमने कपड़े पहने हैं, जो हम खा पी रहे हैं, सब कुछ प्रभु का है। मतलब कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ प्रभु का प्यार है, सब कुछ प्रभु की ओर से है, जो हमारी भलाई के लिए है ना। तो हम्म। उसके द्वारा से हम कैसे हम्म। प्रभु की स्तुति और महिमा कर रहे हैं अपने जीवन के द्वारा। चलो हमारे पास खाने पीने की चीजें हमारे पास बहुत, हम अच्छी तरह से खाते पीते हैं, सब कुछ भरपूरी में है। तो उसके द्वारा कैसे हम प्रभु की स्तुति और महिमा कर सकते हैं? बस आप खुद को खिला पिला कर? बिल्कुल नहीं ना। हम हम्म। उसको, वो जो हमारे पास एक्स्ट्रा खाने पीने को, हम कितने लोगों को हम उसको हम उसके द्वारा हम सहायता करते हैं, कितनों को हम देते हैं, हम बांटते हैं, हम खिलाते हैं। हमारे पास इतने सारे कपड़े लत्ते हैं। तो ये, और ये हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ प्रभु का है। तो हम उसके द्वारा, हमें जो मिला है इतना बहुतायत में, तो प्रभु, हम उसके द्वारा से कैसे हम प्रभु की स्तुति महिमा करें। इतने सारे सामान, चीज, वस्तु जो प्रभु ने हमें दिया है, हम लोगों की मदद करके, उस चीज के द्वारा मदद करके, है ना सिस्टर? हम्म। यस गॉड। तो जो हमने पहले दिन सीखा था कि प्रभु की स्तुति और महिमा करना, उसके प्रभु ने जो हमारे लिए किया है, वो तो ना कोई करेगा ना कर पाया है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु जो महान है, जो प्रेम है, वही ये सब कुछ हमारे लिए किया है। और क्योंकि वो खुद प्रेम है, वो सच्चा परमेश्वर है, और इसलिए उसने सिर्फ हम एक को नहीं, हम सबको बस नहीं, हम हम लोगों को सिर्फ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को
उन्होंने बचाया, प्रेम किया और पूरी दुनिया के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया। और जब उस पर, प्रभु के महान बलिदान पर, प्रभु के उन महान कार्यों पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमें वो अनंत जीवन मिलता है ना। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। सिस्टर पूछे, कोई है कुछ कहना है, टेस्टिमनी देना है तो इंग्लिश में शायद कोई समझते हो तो। दो हैं सिस्टर कोई। सिस्टर प्रियंका, आप कुछ कहना चाहेंगे या बाकी कोई, किसी को भी आप में से कोई जिसको कोई शेयर करना हो या आपका कोई टेस्टिमनी आपको बोलना हो तो आप आ सकते हैं। सिस्टर प्रियंका, आप कुछ बोलना चाहेंगी स्तुति के बारे में? नो सिस्टर, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि मैं जब सिस्टर ने सिखाया उसके 2-3 दिन पहले ही मैं ऐसे थैंक यू जीसस ऐसे बोल रही थी। वो 1000 बार ऐसे आता है ना, तो ऐसे बोल रही थी। तो मैं ऐसे प्रभु की स्तुति करना क्या होता है, ऐसे ही सिर्फ बोल दिया कि थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, वो ही प्रभु की स्तुति होती है क्या? उसे ही बोलते हैं, ऐसा मैं सोच रही थी। और प्रेज गॉड, सिस्टर ने परसों ही वो बात बताई, उसके 2-3 दिन पहले ही मैं सोच रही थी। और तभी सिस्टर ने वो बताई कि स्तुति करना है, कि प्रभु ने जो कार्य किए है उसको याद करके प्रभु को धन्यवाद करना, उसको स्तुति कहते हैं, प्रभु का वखान करते कि प्रभु आपने जो कार्य किए वो बहुत महान है। और उनको याद करना, प्रभु ने जो किया है उसका वखान करना, उसको स्तुति कहते हैं। ये हम बोलते सिस्टर तो है ऐसे ही। जब मेरे यस, पास कोई मुझे शब्द भी नहीं था ऐसे ना सिस्टर, यस। तब भी मैं यही बोलती थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, ऐसे बोलती थी। फिर ऐसे ऐसे बोला जाता है ना कि अब स्तुति करो भाई, प्रभु की महिमा करो। तो मैं ऐसा सोचती थी, क्या हर हर वक्त स्तुति करना है, यानी हर वक्त मुंह से यही निकालते हैं कि थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, इस स्तुति हो गई तो प्रभु खुश हो जाएंगे, ऐसा। फिर सिस्टर ने बताया, सच में हम सोच रहे होते हैं ना, पवित्र आत्मा हमें सब सिखाते हैं। सचमुच जो हमारे चल रहा होता है ना, कि हम जो डाउट रहता है, जो कुछ भी, अगले दिन वही क्लास में, क्योंकि पवित्र आत्मा को मालूम है ना हमारे में क्या चल रहा यस है, यस हमें क्या सिस्टर, जानना है। और उस दिन जब सिस्टर ये सिखाई ना, हम लोग गहराई से उसको सीखे ना सीखे। यस यस, सिस्टर। पहले नहीं जानते थे, पहले सिर्फ स्तुति करना, यानी ऐसे बोलते हैं प्रेज यू जीसस ऐसे, क्या तो प्रभु का स्तुति का गीत गाते हैं, स्तुति में उनका उन्होंने जो किया है उसको ही स्तुति बोलते हैं, ऐसा ही समझते थे। पर परसों हमने बिल्कुल सही तरह से, सिस्टर ने बहुत अच्छी तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बहुत अच्छी तरह के समझाया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा इतने अच्छे हैं सिस्टर, वो हम जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम सीखते हैं, जब हम किसी को सिखाते हैं, सेम फिर हम ऐसे क्लास में जाते हैं तो सेम वही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो तब हम इजीली बोल पाते हैं। यस सिस्टर। ऐसे मेरे साथ हुआ है कई बार, जो मैं ऐसे जब सिखाती हूँ कुछ भी, तो वो क्लास में वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर हम ना भी पूछे तो किसी ना किसी के द्वारा पवित्र आत्मा वो क्वेश्चन ना, हाँ, कोई ना कोई कर ही देता है क्वेश्चन। और जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम चाह रहे होते हैं जानना, वो पवित्र आत्मा हमें सिखा दे। यस। ये सिस्टर, कल जब मैं सिस्टर प्रियंका को बता रही थी ग्रेस और मर्सी, ये वाले मैं बता रही थी सिस्टर को, मैं डिफरेंट क्या हो, दोनों में फर्क क्या होता है, वही चीज आज सिस्टर जोसलिन ने आज वही पूछा था। यस सिस्टर।
प्रेज गॉड। मैं बोल रही थी सच में पवित्र आत्मा आप इतने अच्छे हैं कि हम और जो इंग्लिश सीखे में हैं, तो सीखते ही है, बहुत बार हिंदी ऐसे में भी होता है बता सिस्टर, दे आप। जो हम पढ़े रहते हैं, हम जो पढ़ रहे होते हैं उसके कुछ टाइम, उसके कुछ दिन में या वही वही वीक में या 2-3 दिन के बाद सिस्टर वही क्वेश्चन पूछेगी जो हम पढ़ रहे हो, जो हम मतलब पढ़े हुए रहते हैं। यस, इसका मतलब ये हुआ ना कि पवित्र आत्मा हमें इतने अच्छे से सिखाता है और हमेशा सिखाना चाहता है, बस उसको हमारा सहयोग चाहिए ना। प्रेज गॉड। यस, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड सिस्टर। और कल सिस्टर फ्लोरिटा ने भी हमें फॉरगिवनेस के बारे में पूछा था। एंड और सुबह वाले क्लास में भी सिस्टर जोसेन हमें फॉरगिवनेस के बारे में ही हमें वो डेफिनेशन उन्होंने पूछा था सुबह। प्रेज गॉड। तो प्रेज गॉड। तो जब सिस्टर फ्लोरिटा ने सब सिखाया तो सुबह भी हमने फॉरगिवनेस में भी हमने पढ़ा था, सिस्टर जोसेन हमें पढ़ा रही थी। एंड फिर शाम को फिर सिस्टर फ्लोरिटा ने जब हमें सिखाया था और अच्छे से हमें और समझ में आता है। तो सच में पवित्र आत्मा सच में बहुत अच्छे हैं, वो डिटेल्ड वे में हमें वो समझाते हैं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। आप में से किसी को कोई शेयर करना है या कोई टेस्टिमनी आप किसी को बताना है, मतलब बोलना है? सिस्टर मंजू आपके पास टेस्टिमनी होते हैं? आप सबके पास भी होते हैं सिस्टर। यस सिस्टर। मैं और आपके पास भर के होता है टेस्टिमनी। आज मेरे पास एक क्लास जस्ट शुरू हुआ। एक बार तो मैसेज आया कि शायद नहीं हो सकता ऐसा ना, तो मैं बैठी हुई थी और तुरंत फिर सिस्टर प्रियंका का मैसेज आया कि ब्रदर ज्वाइन कर रहे हैं तो सब आ जाओ इधर क्लास में। तभी मुझे लगा कि नहीं है, सिस्टर ने बोला ना नो लीव, हाँ, नो लीव ऐसे इंग्लिश में लिखा था, तो मैं ऐसे ज्यादा समझ नहीं पाई। तो फिर लाइव लिखा था, उन्होंने कहा कि लाइव लाइव लिखा था, नहीं हो नो सकता लाइव। है। तो मैंने बोला अगर वो लाइव नहीं अच्छा, होगा मैं भी वो समझी कि मतलब नहीं होगा वैसे। तो लाइव देखा मैंने, नहीं, पर लाइव नहीं नहीं होगा कहा था, बाकी हाँ क्लास का उन्होंने वैसे बोला नहीं था। बोला था, सिर्फ लाइव नहीं होगा, तो रिकॉर्डिंग मैंने ऐसे ही तो फिर, होता है। नहीं हम्म। पहले मैंने चालू किया ना तो 3-4 मिनट तक तो नहीं आया, फिर सात ओके। पाँच ऐसे बजे ना, उसके बाद उस ब्रदर ने किया होगा ज्वाइनिंग, तो मैं तब ज्वाइन हुई ना, तब मुझे पता चला। यस प्रेज गॉड। मैंने पूछा तो सही पर हो गया। मैंने बोला लो मैसेज कर दो सबको के है क्लास ऐसा। प्रेज गॉड। तभी मेरे पास एक प्रेयर के लिए आया फोन। जस्ट क्लास शुरू ही हुआ तो मैं बोली शायद उनको गांव से फोन आया, तो मेरी माँ ने बताया उनको कि मंजू ठीक है, मंजू को फोन करो ऐसे करके। तो जस्ट क्लास शुरू हुआ तभी ऐसे फोन आया कि वो जो ब्रदर हैं उनको कोविड का पॉजिटिव ऐसे रिपोर्ट आया है ऐसे करके। नहीं, उन्होंने बोला कि ऐसे सिम्टम है उनका ऐसा, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आया है। शाम में वो गए थे सर, तो अभी रिपोर्ट नहीं आया ऐसा बोल करके। तो हम तीनों हम प्रेयर कर सकते हैं, एग्रीमेंट प्रेयर। ये सिस्टर बिल्कुल। आप कोई करवाएंगे या मैं करवाऊं? आप कीजिए, हम एग्री करेंगे। ओके, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप तो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु, बहुत बहुत बहुत, और इतना प्यार करते हैं प्रभु कि वो प्रेम आपका हम सब
के लिए कभी भी कम नहीं होता। सिर्फ अपने इन हम सब के लिए सिर्फ नहीं प्रभु जिन्होंने हमने आपको जाना है, बल्कि उन सब को भी प्रभु जो आपसे दूर हैं, आपको नहीं जानते प्रभु, आपसे बिल्कुल दूर हैं, अज्ञानता में है, उनको भी आप उतना ही प्यार करते हैं प्रभु, और उनके लिए भी आपका प्रेम उतना ही महान है प्रभु, क्योंकि आप सिर्फ एक से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से, हर एक मनुष्य से आप बहुत 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 प्यार करते हैं प्रभु। और इस ये जो प्यार है प्रभु किसी के लिए कभी भी कम नहीं होता पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस महान प्रेम के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु आपने कहा है प्रभु कि मैं तुम्हें बहले के फंदे से, हर महामारी से तुम्हें बचाता हूँ। और प्रभु यीशु हम सब आपका शरीर हैं और ये हम विश्वास करते हैं प्रभु। लेकिन हे पिता परमेश्वर, जो आपको नहीं जानते, भले वो आपको नहीं जानते प्रभु, लेकिन आप तो उन्हें जानते हैं प्रभु। आपने उन्हें जीवन दिया है, आपने उन्हें अपने स्वरूप ही बनाया है प्रभु, और आपने भी उनके अंदर वही प्रेम डाला है प्रभु। आपने भी उन्हें अपनी कृपा, अपनी करुणा से भरा है प्रभु, उन पर दया की है। और इसलिए प्रभु, क्योंकि आप महान हैं, आप सच्चे जीवित पवित्र परमेश्वर हैं, आप दयालु और करुणावान परमेश्वर हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इस समय हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, पूरी दुनिया में उन सब के लिए प्रभु जो अपने आप को इस समय कमजोर महसूस कर रहे हैं। इस महामारी के कारण बहुत सारे अपने आप को, जो रिपोर्ट को जो वे देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, लेकिन प्रभु यीशु वो जो रिपोर्ट है, हम अभी कितनों को हम ये प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं प्रभु, हम नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं प्रभु। और उन सब के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो जो रिपोर्ट है वो झूठ है प्रभु, वो शैतान का झूठ है पिता। हम तो ये जानते हैं प्रभु, हम तो ये विश्वास करते हैं कि आप सच्चे और जीवित पवित्र परमेश्वर हैं, और आपने, आपके घावों से हम सब को चंगाई मिली है। आप हमारे शरण स्थान और गढ़ हैं, और आपका पवित्र लोहू जो सामर्थ्यशाली है, जो शक्तिशाली है, आपका पवित्र लहू हमारा सुरक्षा कवच है, हमें वो ढक कर रखता है। और आपका पवित्र लहू जो महान है प्रभु, एक एक बूंद जो आपने हमारे लिए बहाया, उसके द्वारा से आपने हमें बचाया, मृत्यु से, शैतान के हर कार्य से आपने हमें बचाया। और इस समय इसलिए प्रभु हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और आपके नाम से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु, आपने मार्क 11:23-24 में कहा है, यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि ये उखड़ कर समुद्र में जा पड़े, और तुम शक ना करो बल्कि विश्वास करो कि जो तुमने कहा है वो तुम्हारे लिए वैसा ही हो गया है। इसलिए तुम जो प्रार्थना करते हो उसको तुम विश्वास करो कि तुमने जो कहा है, तुमने जो मांगा है, वो तुम्हारे लिए हो गया है और वो तुम्हारे लिए कर दिया जाएगा। प्रभु यीशु, इन महान वचनों के अनुसार इस समय, इन शक्तिशाली वचनों के अनुसार इस समय हम उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन सब के शरीर में जो इस समय वो उस कमजोरी को, उस बीमारी को वो अपने शरीर में देख रहे हैं प्रभु, महसूस कर रहे हैं, उस दुष्ट आत्मा को, उस पहाड़ से हम इस समय आपके नाम से हम उसको आज्ञा देते हैं प्रभु। इस समय आपके शक्तिशाली नाम से उस पहाड़ से हम बात कर रहे हैं, और आपके नाम से कहते हैं कि तू इसी समय उन सब के शरीर से तू निकल जा, तू जड़ से उखड़ जा और उस समुद्र में जा पड़ जहां तेरे लिए जो जगह बनाई गई है। क्योंकि हम मनुष्य और उन सारे जिनके लिए हम इस समय प्रार्थना करें, वो सब प्रभु के बच्चे हैं, वो सब के जीवन पर प्रभु का अधिकार है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके नाम से इस समय हमने जो कहा है वो पूरा हो गया है आपके वचन के अनुसार प्रभु यीशु, आपके नाम से उन सब के शरीर से, उनके शरीर के हर एक अंग से, सर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक, स्किन से हर एक हड्डी के जोड़ से, हर एक नस, हर एक शरीर के एक एक कण से, आपके महान और शक्तिशाली नाम से हम बात करते प्रभु, बात करें और ये कहते प्रभु, इसी समय
उन सब का शरीर प्रभु यीशु के नाम से तू शुद्ध हो जा, तू सीधा हो जा और तू प्रभु के प्रेम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जा। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस समय हमने जो कहा है वो सब कुछ वैसा ही हो रहा है प्रभु, और वो सब के शरीर का हर एक अंग, हर एक कण कण, पूरा शरीर का एक एक कण उसी तरह से कार्य करना शुरू कर दिया है प्रभु, जिस तरह से आपने उसे करने के लिए बनाया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके महान और शक्तिशाली नाम में इतनी सामर्थ्य है, उसमें चंगाई है, उसमें मुक्ति है, उसमें शांति है प्रभु। और इस समय आपके नाम से जो हमने प्रार्थना की है सब कुछ वैसा ही हुआ है प्रभु, और वे सब इस समय छुटकारा पा चुके हैं प्रभु, आपके घाव से भले चंगे हो गए हैं प्रभु। और धन्यवाद पिता, आज जिस भाई ने प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट किया मुझसे, उस भाई के लिए, वो भाई भी इस समय पूरी तरह से आजाद हो गया है, उस छुटकारा को पा लिया है प्रभु जो आपने ऑलरेडी दिया है उन सबको, उस चंगाई को वे सब पा चुके हैं प्रभु, जो चंगाई आपने अपने घावों के द्वारा दिया है उन्हें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद कि ये सब जो सह रहे थे, जो भी वो महसूस कर रहे थे, वो उनके विनाश के लिए नहीं था, बल्कि उनके चंगे हो जाने से आपकी स्तुति और महिमा होती है। और इस समय यही हुआ है प्रभु, क्योंकि हमने आपके नाम से ये प्रार्थना की है प्रभु, और आपने ये प्रार्थना दया से सुनकर ग्रहण भी कर लिया है प्रभु, और उसे पूरा कर दिया है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आराधना हो। आमीन। Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Holy Spirit, thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. ठीक है सिस्टर। Okay. ये कल Praise फिर God, sister. वो भाई आजाद हैं और उनका Yes. कुछ भी ऐसा नहीं है। Yes. कोई जो Thank you, भी Jesus. दुनिया में सकता है वो सब, कोई सबके घर में सब कुछ सब मिट गया है। सिस्टर प्रियंका, आपका आवाज मुझे बहुत लो सुनाई दे रहा है। सिस्टर सब कुछ ऐसे बहुत अच्छा लगा, सबके लिए प्रेयर करना। Yes, sister. क्लोजिंग प्रेयर करें सिस्टर। सिस्टर शांता। हाँ सिस्टर, तो क्लोजिंग प्रेयर से पहले किसी को कोई शेयर करना था कुछ, या कोई टेस्टिमनी? अगर नहीं है तो फिर हम क्लोज करते हैं। हाँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस क्लास में आपने हमें सिस्टर मंजू के द्वारा आपने जो हमें बताया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। हर दिन आप हमें नए नए चीजें बता रहे हैं, हमें नए नए चीजें सिखाते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद पवित्र आत्मा। सच में आप हमें बहुत सारे चीजें सिखाते हैं जो हमें पहले नहीं पता था। अभी आप वो सच, वो ट्रुथ आप हमें बता रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ होते हो, हर टाइम हर वक्त आप हमारे साथ होते हैं, आप हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। प्रभु यीशु, हमको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें क्षमा कर दिया है, हमारे सारे पापों से आप हमें क्षमा कर दिए हैं। प्रभु यीशु, हम भी, जो भी हमें कोई दुख देता है या हमें कोई तकलीफ पहुंचाए, हम भी उस व्यक्ति को क्षमा कर दे जैसे आपने हमें क्षमा किया है। आप हमें जैसे प्रेम किया है, हम भी वो प्रेम वो व्यक्ति को दे।
धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे लिए क्रूस पे किया है, सच में बहुत महान है। सच में कोई भी ये नहीं कर सकता था जो आपने किया है हमारे लिए प्रभु यीशु। आपने हमारे गलतियों के ऊपर आपने हमें कुछ नहीं कहा, हमें नहीं बोला कि हमने क्या क्या गलतियां किया था, पर आपने हमसे प्रेम किया और हमें क्षमा किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे इतना प्यार किए कि आपने आपके एक लौते पुत्र को आपने हमें दे दिया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको। प्रभु यीशु, हम बहुत सारे सोल्स, बहुत सारे आत्माएं हम ला पाए आपके पास। जो भी हम सीखते हैं इस क्लास में, जो भी पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं, वो हम दूसरों को भी सिखाए, और जितने सोल्स जो भी सोल्स भटक गए हैं, वो सोल्स हम आपके पास ला पाए, वो भी आपको जाने, आपके प्रेम के बारे में जाने, आपने जो हमारे लिए किया है, आपने हर एक व्यक्ति के लिए जो किया है, वो व्यक्ति समझ पाए, आपका प्रेम को जान पाए। प्रभु यीशु, आपके प्रेम को जान पाए पिता परमेश्वर कि आपने हमसे कितना प्यार किया है। ये पिता परमेश्वर, यही हम आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नाम से हम आपसे मांगते हैं। आमेन। आमेन। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, sister. थैंक यू सिस्टर। Praise the Lord. प्रेज गॉड। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। Yes. Okay, yes. Brother Jude, class ब्रदर is जूड, over.